तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के मिसलेनियस को। आप ध्यान रखना इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो अब चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं मीन और वेरियांस 8 ऑब्जर्वेशंस का दे रखा है आपको ये, और कह रहे हैं अगर 6 ऑब्जर्वेशन इनमें से ये हैं तो 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर मीन और वेरियांस गिवन है, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है और कुछ निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी तो हम लेट करेंगे उनको ए और बी, जैसे हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब आपको जो मीन और वेरियांस दे रखा है उसी की हेल्प से आप निकाल पाओगे। तो देखो पहले हमने लगाया मीन का फॉर्मूला कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन। एन होता है नंबर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और आपको पता है समीशन ऑफ एक्स आई का मतलब क्या है, ये सारी टर्म्स का सम। तो ये सारी टर्म्स तो हैं हमारी, और साथ में ए प्लस बी भी आएगा जिनको हमने लेट करा है, इनका सम अपॉन में 8। तो इससे हम करेंगे क्या, इससे आपको सॉल्व करके ना इक्वेशन बनेगी। जैसे ये इक्वेशन बन गई, एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर 2 इक्वेशंस होंगी तो आपको पता है उनको आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो वैल्यू हमें निकालनी है वो आराम से निकाल सकते हैं इससे। तो ये इक्वेशन बनी हमारी। दूसरी चीज थी वेरियांस। वेरियांस हमें दे रखा था, वेरियांस का फॉर्मूला ये रहा। तो वेरियांस भी गिवन है, ये दे रखा है वेरियांस, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह पर 8 आ गया। अब देखो समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई जो भी आपको दे रखे थे उन सबका स्क्वायर करना है और सम करना है। तो सारी टर्म्स यानी 6, 7 या जितनी भी ये टर्म्स है सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इनका सम भी करना है, यानी इनके बीच में प्लस भी आना चाहिए। माइनस करेंगे हम लोग मीन का स्क्वायर से, तो मीन आपको दे रखा है 9, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से। अब क्या देखो, ये माइनस का 9 का स्क्वायर है, यानी माइनस का 81 है। दूसरी साइड ले जाएंगे यहाँ पर तो ये प्लस का 81 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन में 8, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। तो इन सब का स्क्वायर करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद ये जो इनको प्लस करके जो आया है इसके साथ में 8 भी इंटू हो जाएगी। तो इस तरीके से तो आप सॉल्व करके कहीं ना कहीं यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, एक और इक्वेशन बना रहे हो। तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करोगे, बी की वैल्यू निकालोगे। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस ए। अब ये जो बी की वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इस तरीके से, तो पूरी इक्वेशन ए में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन करा इसको, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करके ये इस तरीके से इक्वेशन बनी। ये और फर्दर सॉल्व हो सकती है, यानी कि इस पूरे को हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे आपको पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग या किसी से भी सॉल्व करके आपने ये 2 ब्रैकेट्स बनाए, और आपको इससे पता चला कि ए की वैल्यू आ रही है 4 और एक ए की वैल्यू आ रही है 8। 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। हम दोनों वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। हम कहेंगे अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी। देखो बी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ पर ये जो आपको दे रखा था ये बी इज इक्वल टू 12 माइनस ए, इसमें डाल दोगे। तो ए की वैल्यू 4 थी तो बी की वैल्यू हो जाएगी इसके साथ 8, और अगर ए की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं, 4 और 8 है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन जो है हमारी क्या होंगी, 4 और 8। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बिल्कुल सेम ऐसे ही है, तो उसको आप एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहे हैं कि मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 6 ऑब्जर्वेशन का आपको फिर से दे रखा है यहाँ पर। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा तो न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। इसमें और पीछे वाले क्वेश्चन में फर्क यही है, देखो यहाँ ऑब्जर्वेशन ही नहीं दे रखी, मतलब आपको वो टर्म्स ही नहीं देगी, सारी टर्म्स नहीं दे रखी, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो स्टार्टिंग में आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन था, अगर वो ऑब्जर्वेशंस को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डिविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं 6 ऑब्जर्वेशन को खुद अपने आप से मान लेते हैं। x इज इक्वल ये x1 x2 x3 x4 x5 x6 ऐसे मान लिया हमने। अब आपको मीन पता है, देखो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से ही कहीं ना कहीं आपका आंसर निकलेगा। तो मीन का फॉर्मूला लिख दिया, समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन, आपको पता ही है नंबर है टोटल। तो 6 ऑब्जर्वेशन है तो इसलिए टोटल में 6 आ गया बराबर 8, यानी कि मीन के बराबर हो गया। यहाँ पर हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये जो है ना एक्स आई का सम, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 6 इधर चला जाएगा तो ये बन गया 48। तो समीशन ऑफ एक्स आई हमें 48 दे रखा है, इसको बना दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये रहा, आपको पता है यहाँ पर एन की जगह पर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा था हम लोगों को, 4 दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है ये ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ निकालने की क्या कोशिश करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे ये पार्ट, यानी समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है ये ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी तो हम इनके सम को इसी तरीके से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो अब क्योंकि रूट है यहाँ पर तो आपको निकालना मुश्किल है रूट की वजह से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर होगा तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये हट जाएगा, ये सिंपल ये रह गया, और इधर भी स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर को आप निकाल दोगे, ये जो 6 है इधर इंटू हो जाएगा इसके साथ में, तो ये आ जाएगा 96। ये बन गया सेकंड। अब आप लगाओगे कंडीशन, ये था ओल्ड वाला, ठीक है, ओल्ड वाली टर्म्स के हिसाब से दे रखा था। अब आप लगाओगे कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या आती है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखो अब न्यू ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हम लोग इसको y मान लेते हैं, उसको x माना था इसको y मान लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी पुरानी ऑब्जर्वेशन x1 थी तो अब 3 से इंटू करने के बाद 3x1 हो जाएगी, ऐसी सेम 3x2 और एंड सो ऑन इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो y i है वो कहीं ना कहीं 3 टाइम्स ऑफ x i है। अब इसके मतलब क्या है, देखो y i जो है वो 3 टाइम्स ऑफ x i है। इसका मतलब क्या है, जब i की जगह पर 1 डाला आपने तो y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x1। और ये बात बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखोगे भी तो पुरानी ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट करोगे तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो y i इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x i, वेयर i की वैल्यू हम लोग ये सब पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें निकालना क्या है, न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन। तो न्यू मीन के लिए, यानी कि न्यू मीन के लिए आप y बार लगा दोगे, क्योंकि x आप ऊपर यूज कर चुके हो तो y बार लगा दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ y i अपॉन में 6। और y i का समीशन को हमने अगर x के टर्म्स में लिखे तो 3 टाइम्स ऑफ x i होगा वो, ठीक है। और देखो 3 इसमें से, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लगा दिया, समीशन के बाहर निकाल दिया, तो समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में 6। अब आप ध्यान से देखो समीशन ऑफ एक्स आई, क्या आपके पास एक्स आई की समीशन है, बिल्कुल आपने यहाँ पर निकाला तो था। एक्स आई का समीशन कितना है 48। तो अब ये हमने कराई किस लिए, क्योंकि ऊपर इन चीजों को इसलिए निकाला था ताकि वो यहाँ यूज हो सके। तो देखो समीशन ऑफ एक्स आई जो है आपका वो 48 है, इंटू में 3 है और अपॉन में 6 है, वही आप कैंसिल करोगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो न्यू मीन हो गया वो आपका आ गया 24। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो y बार है या फिर न्यू मीन है वो 3 टाइम्स ऑफ x बार है, ठीक है। ओल्ड मीन देखो आपका कितना था, ओल्ड मीन आपका 8 था ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारा न्यू मीन है वो 3 टाइम्स ऑफ x बार है। x बार की वैल्यू थी 8, अब ध्यान से देखो ना, x बार की वैल्यू थी 8, तो ये y बार इज इक्वल टू 3 इंटू 8, कहीं ना कहीं 24 हो गया ना। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि अगर आपने उसको ऑब्जर्वेशन को 3 टाइम्स कराना, मतलब इंटू कराना, तो आपका मीन भी उतना ही इंटू हो गया, देखो है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालते हैं, न्यू जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको पता है वाई आई को आप लिख सकते हो 3 टाइम ऑफ एक्स आई, और वाई बार को ऊपर से लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार। देखो ये नहीं लिखोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस यहाँ पर हमने लिख दिया इसको। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और ये पूरा होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से 3 बाहर आएगा तो 9 बाहर आएगा, आपको पता है, बाहर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा बाहर, ठीक है। कॉमन लेंगे तो बाहर निकाल देंगे इसको, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब ये 9 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ ही जाएगा, तो यहाँ पर बाहर आ गया 9 अपॉन में 6 समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। अब ये कर क्यों रहे हैं, ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू भी आपने निकाली है, ऊपर देखो ये वैल्यू भी आपने निकाली है, यहाँ पर ये देखो ये है ना 96। तो हम सॉल्व करने का यही तरीका है, इसी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी वैल्यू की, इतनी चीज की वैल्यू है 96, बस आप उसको सॉल्व करोगे तो 144 रूट में आ रहा है, और आपको पता है अंडर रूट 144 का मतलब क्या होता है 12। तो हमने न्यू मीन भी निकाल दिया और न्यू वेरियांस, हमारा न्यू वेरियांस निकाल दिया, वेरियांस में स्टैंडर्ड डेविएशन था, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप उसको ट्राई करो, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने उसको कवर नहीं करा इसमें। तो इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब क्या, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, और देखोगे आप थोड़ा आपको लगेगा भी ये डिफरेंट क्वेश्चन। एक आपको कह रहे हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 20 ऑब्जर्वेशन का वो इतना दे रखा है हमें, ठीक है। अब आपने जब रीचेकिंग करा इसको तो आपने ये देखा कि एक ऑब्जर्वेशन 8 जो थी वो इनकरेक्ट थी, तो आपको कैलकुलेट करना है करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन दो केसेस में। अगर आपने रॉन्ग आइटम को ओमिट करा है, यानी कि आपने रॉन्ग आइटम को काउंट कर लिया है, और सेकंड में बता रखा है रिप्लेस करा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 20, मीन दे रखा है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 2। फिर से मीन का फॉर्मूला आप लगाओगे, यही फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर आप यहाँ से समीशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू निकालो तो एन एक्स बार हो जाएगा,
ठीक है। n आपको दे रखा है 20, x बार भी आपको दे रखा है 10, यानी कि समीशन ऑफ xi निकाल दिया हमने 200, इसको बना देना फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये देखो, ये है, इस तरीके से लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2। अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा इज इक्वल टू 4, यानी ये वेरियांस होता है, ध्यान रखना वेरियांस हो जाएगा 4। अब वेरियांस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रूट आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है 1/n समीशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस x बार इज इक्वल टू 4। अब देखो n की वैल्यू है आपके पास और मीन की वैल्यू भी है आपके पास, जो जो वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, देखो ये आपका है 1/20 xi, और देखो ये 4 था और ये माइनस का 100 होगा तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 100 बन जाएगा, यानी 104 बन गया ये। और समीशन ऑफ xi जो है ये 20 जो है इसके यहाँ पर चली जाएगा, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो समीशन ऑफ xi का स्क्वायर भी आ गया। आपको पता है ये चीज़ें यूज होती है तो इनको पहले निकालना जरूरी होता है। अब आप आओगे फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि रॉन्ग आइटम 8 को आपने ओमिट कर दिया। ठीक है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पहले समीशन ऑफ xi निकाला उसमें हमने 8 को काउंट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस 8 को हटाना पड़ेगा। काउंट कर लिया था ना हमने, अब उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि ध्यान से समझना, आपने यहाँ पर जो भी समीशन निकाला, जैसे समीशन ऑफ xi निकाला, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला ना, ये रहा समीशन ऑफ xi निकाला है, वो है 200। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 8 को माइनस कर दोगे, क्योंकि 8 को आपने गलती से काउंट कर लिया, तो उसको माइनस करोगे तो 192 समीशन हो गया। सिमिलरली आप -8 को किससे करोगे, सेकेंड इक्वेशन में, जो आपने समीशन ऑफ xi का स्क्वायर निकाला है। xi का स्क्वायर था तो देखो ये एक था 2080। अब क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो आपको पता है ना ये xi का स्क्वायर है, यानी कि खाली 8 थोड़ी काउंट हुआ होगा, यहाँ पर तो 8 का स्क्वायर काउंट हुआ होगा ना, तो वो माइनस करना पड़ेगा आपको 8 का स्क्वायर। तो 2080 में से 64 माइनस करा तो 2016 आ गया आपका। और n की वैल्यू में से भी एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती से 8 को काउंट कर लिया, तो 20 ऑब्जर्वेशन थी उसमें से एक हटाएंगे। ठीक है। तो हमारी कितनी ऑब्जर्वेशन बन जाएगी, 19 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप समझ गए। जो आपने गलती से काउंट कर लिया उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो समीशन ऑफ xi में से भी हटेगा और समीशन ऑफ xi का स्क्वायर में से भी हटेगा और नंबर ऑफ टर्म्स में से भी हटेगा। तो अब हम लोगों को न्यू करेक्ट मीन निकालना है, तो न्यू xi अपॉन में n हो जाएगा, और xi आपने निकाला है 192 और n आपका है 19, यानी कि इसे आप डिवाइड करोगे तो 10.1 आएगा। अब न्यू करेक्ट वेरियांस निकालना है। करेक्ट वेरियांस का मतलब 1/n न्यू आपका xi का स्क्वायर माइनस न्यू मीन। तो xi का स्क्वायर देखो ये 0 आपने निकाला न्यू वाला, और मीन भी आपने देखो यहाँ पर निकाला था 192/19। अब देखो इसके भी अपॉन में 19 है, इसके भी अपॉन में 19 है। ठीक है, वैसे खैर 19 नहीं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 192 का स्क्वायर तो अभी नहीं करते, 192 का स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। हम लोगों ने 19 का स्क्वायर करते तो 361 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 1/361 को कॉमन अगर लोगे तो ऊपर 19, यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज़ है कि अगर आपने 361 को बाहर ले लिया 1/361 को, तो यहाँ पर 2016 था, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर आपका ना देखो 19 का स्क्वायर नहीं सिर्फ 19 था, तो एक 19 एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा, आप ध्यान रखना, और -192 × 192 आएगा। ठीक है। बाकी आप जैसा सॉल्व करना चाहो आपकी मर्जी, जो भी जैसे भी आप सॉल्विंग करना चाहो, मैं तो आपको बता रही हूँ इस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो 1/361 को कॉमन निकाल दिया बाहर हमने, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेस्ट वो तरीका रहता है जिससे आपको लगता है कि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो देखो ये 19 × 2016 और 192 × 192 करना तो पड़ेगा आपको। देखो मल्टीप्लाई इसको, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा और इसको इंटू करके ये आएगा। बाकी जो भी आंसर आएगा इनको माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा न्यू करेक्ट वेरियांस आ जाएगा। ठीक है, ये वेरियांस आ गया। अब आपको इसी का रूट करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, तो रूट करेंगे तो 1.99 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर आपने अभी पीछे क्या था, हमने गलत 8 को काउंट कर लिया था तो 8 को हटाना था। अब क्या करा है आपने, जो रॉन्ग एंट्री 8 था उसको रिप्लेस कर दिया आपने करेक्ट एंट्री 12 से, मतलब जो हमने 8 गलती से ले लिया था उसको हमने 12 से रिप्लेस कर दिया। तो अब करेक्ट xi का वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट xi जो था फर्स्ट इक्वेशन जो मिला हमें, उसमें से माइनस कर देंगे इनकरेक्ट एंट्री को, पर प्लस कर देंगे करेक्ट वाली को। ध्यान समझना, जो आपने स्टार्टिंग में xi का समीशन निकाला था यानी कि 200, उसमें से हम माइनस कर देंगे वो चीज़ जो हमने गलती से यहाँ पर डाल दी, पर प्लस करना पड़ेगा उस चीज़ को जो कि करेक्ट एंट्री है। ठीक है। यानी 8 आपने गलती से यहाँ पर काउंट कर लिया था तो उसको हटाना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा 12, क्योंकि ये करेक्ट एंट्री है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 204 आएगा। ठीक है।
अब देखो, पर आपका जो n है अब तो फिर से 20 हो गया, क्योंकि अभी पीछे आपने 19, क्योंकि 8 को हटा दिया था, अब क्या किया आपने 8 को रिप्लेस कर दिया है, तो इसलिए ये 20 आ जाएगा। करेक्ट मीन क्या आएगा, करेक्ट एक्स आई का समीशन अपॉन में n, और ये देखो करेक्ट एक्स आई का समीशन आपने निकाल दिया और n आपका 20 होगा, यानी कि 10.2 आ गया। अब करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर वाले को निकालना है, तो वही सेम चीज इसमें भी होगी। तो इनकरेक्ट वाला जो था उसमें से माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, पर प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर था 2080, माइनस हम लोग करेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 को हमने गलती से काउंट कर लिया था, और प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके आया आपका 2160। अब करेक्ट वेरिएंस आपको निकालना है, तो इस तरीके से निकल सकता है आपका आराम से। करेक्ट आपका एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन, तो ये सब वैल्यू है ही हम लोगों के पास। ये वाला आ गया 2160 अपॉन में 20 माइनस 10.2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपका ये आ गया। और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे, इसका रूट करके, तो ये आ जाएगा 1.99। ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा हैं इसमें, पर तरीका आपको अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा ये। अब देखो इसके जैसा एक और 6 क्वेश्चन है, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया फिर भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि चलो फिर भी करवा देती हूँ, बता देती हूँ आपको। इसमें क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, वो हमें बता दिया 20 और 3 है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वेयर इनकरेक्ट। अब वहां पर एक गलत थी, यहाँ पर 3 गलत हैं। तो इन्होंने बोला कि 3 ऑब्जर्वेशन जो थी वो इनकरेक्ट थी, और आपको जिसको आपने रिकॉर्ड करा इतनी। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है अगर आपने करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ओमिटेड कर दिया। वैसे मिलते जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100, मीन आपके पास है 20, और आपने मीन का फॉर्मूला लगाया तो समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन कर दोगे। फिर से समीशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा एन और मीन का बार, ठीक है, एक्स बार, और आपके पास ये दोनों वैल्यू दे रखी है, यानी कि आपका समीशन ऑफ एक्स आई आ जाएगा 2000। अब ये बोला है कि 3 ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो जो कि इनकरेक्ट है, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे, न्यू एक्स आई जो है आफ्टर ओमिटिंग इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन एज रिक्वायर्ड, तो हमारा न्यू एक्स आई क्या बनेगा, देखो समीशन जो आपने निकाला गलत वाला, उसमें से ये 3 को माइनस करना पड़ेगा आपको, 3 गलत ऑब्जर्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। वहां 1 थी, यहाँ 3 है, वहां पर आपको याद है ना 8 था एक, यहाँ पर 3 है, तो माइनस करेंगे तीनों ऑब्जर्वेशन को, तो फिर सॉल्व करके हमारा आया ये। तो ये आपके पास आ गया नया समीशन ऑफ एक्स आई। अब देखो न्यू ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, पहले टोटल 100 थी, इसमें से हमने 3 इनकरेक्ट वाली हटा दी, तो कितनी आ जाएगी हमारी 97। अब नया मीन निकाल सकते हैं इससे आराम से, समीशन ये रहा आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रही, तो अब आप इसको निकाल सकते हो, तो 20 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं हम वेरिएंस से निकालते हैं, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अब वेरिएंस का आपका फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 9 आ जाएगा। अब आप ओरिजिनल वैल्यू एन और एक्स बार की यहाँ पर पुट कर सकते हो, क्योंकि वो तो अपने ठीक निकाली है यहाँ पर। तो ये रही हमारे पास इस तरीके से। और देखो यहाँ से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर निकाला हमने, ये आ गया, ठीक है। अभी आपने गलत वाला निकाला, ध्यान समझना, अभी आपने यहाँ पर गलत वाला निकालना है, हमें करेक्ट निकालना है, अभी रहता है, ठीक है। तो गलत वाले सारी ऑब्जर्वेशन को लेके हम लोगों ने ये निकाल दिया, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर निकालना है, तो याद करो फिर से वही करना है, ये आपके पास है, माइनस करना पड़ेगा जो 3 टर्म आपने 3 टर्म का जो स्क्वायर इसमें ऐड करा होगा। तो माइनस करोगे 21 का स्क्वायर, माइनस करोगे 21 का स्क्वायर, माइनस करोगे 18 का स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर करके वही सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका। अब करेक्ट आपका जो है वेरिएंस हो जाएगा 1/n, करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर माइनस करेक्ट आपका मीन का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 97 हो गई, करेक्ट ये भी निकाल लिया हमने, करेक्ट मीन भी निकाल लिया, सॉल्व करेंगे इतना आएगा 9.216 आ जाएगा आपका। करेक्ट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसका रूट करेंगे तो बेटा 3.036 आएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करो, एक बार लिखो, और जो रह गए हैं ना क्वेश्चन उनको भी एक बार करना, और मुझे बताना अगर कोई डाउट लगे तो।